जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज हॉल्ट। ऐसा कम ही माहौल मिलता है जब आप किसी पंचायत, किसी गांव में जाएं और किसी चाय दुकान पर आपको 5-6 तरह के जनप्रतिनिधि मिले। आप यही समझिए, वार्ड सदस्य मिल जाएं, जिला परिषद उम्मीदवार मिल जाएं, है ना, मुखिया उम्मीदवार मिल जाएं और भी बहुत तरह के उम्मीदवार एक ही जगह बैठे हैं। भैया चारों तरफ एक बार घुमाइए, दिखाइए कि किस तरीके से चाय की चौकड़ी पर जो माहौल बन गया है ना। देखिए उम्मीदवार साहब अपना नल लटका के घूम रहे हैं, है ना, और भी उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार हैं। देखिए सरपंच के उम्मीदवार हैं, इधर पंचायत जिला परिषद के उम्मीदवार हैं और इधर भी वार्ड सदस्य के उम्मीदवार हैं और भी ढेर सारे लोग हैं। इनसे बात करेंगे हम। और सबसे पहले तो हम बताएं अपने दर्शकों को कि बिहार में जो है ना पंचायत राज का सिलसिला जारी है और इतना भयानक रूप से जारी है कि यही समझिए अभी 1 मिनट पहले हम आपको एक न्यूज अपडेट करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद कि किस तरीके से अभी कैथ में एक मुखिया उम्मीदवार पर हमला हुआ था शाम के 6 बजे, कल की बात। तो इस तरह का अराजक माहौल भी है, पर एक तरह का और भी माहौल है जहां गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आपस की बातें शेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर क्यों कोई किसी को वोट करे। सबसे पहले हम जिला परिषद उम्मीदवार जो हमारे बीच है इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं और जो अभी छठ पर्व का जो माहौल है, हम तमाम मतदाता भाइयों को इस छठ पर्व का हार्दिक शुभकामना देता हूं। और जो यह चुनाव जो 15 नवंबर को जो होने जा रहा है, मैं जिला परिषद का उम्मीदवार रामाशीष राय, जिसका क्रम संख्या 5 है, मक्का की बाली छाप पर मतदाताओं का रुझान और मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन करना है और मक्का की बाली छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावेंगे। हिंदू मुस्लिम आज एक हो करके रामाशीष राय उम्मीदवार, जिसका चुनाव चिन्ह मक्का की बाली छाप है, उस पर बटन दबाकर विजय बनाने का मन बना चुका है। अच्छा सर, एक सवाल हम बार बार पूछते हैं, हर एक जनप्रतिनिधि उम्मीदवार से पूछते हैं कि सर ऐसा है कि बहुत लोग हैं पंचायत चुनाव में भैया, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विकास के बयार बहाएंगे, बिहार में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम कहते हैं कि जनता क्यों भरोसा करे, सालों से ऐसी ही दुर्दशा में हम जी रहे हैं ना सर। बिहार की क्या बदहाली है उससे आप अवगत हैं, आखिर क्या परिस्थिति है और इसको आप कैसे बदलेंगे, इस पर शॉर्ट में सर जानना चाहेंगे। इस बार मतदाता ने भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले, जो जनता के बीच रहने वाले, जो संघर्ष करने वाले उम्मीदवार को इस बार चयन करने जा रहा है, जो जनता के बीच वोट लेने के बाद फिर वोट मांगने आता है, वैसे उम्मीदवार को इस बार खदेड़ने का काम करेगा। और जो जनता के बीच, जो घर घर जा करके हर एक मतदाता से मिलने का काम करता है, वैसे उम्मीदवार को इस बार विजय बनाने का काम मतदाता करेगा। इस पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। यही हम उम्मीद के साथ जनता के बीच खड़े हैं विकल्प के रूप में, और जनता भी, मतदाता मालिक भी आज इस पर पूरी चुनौती के साथ मुस्तैद खड़ा है। 11 तारीख से 23 नंबर जिला परिषद क्षेत्र के अंदर तमाम नौजवान, कार्यकर्ता, मजदूर, किसान सभी एक होकर के सड़कों पर मक्का की बाली छाप का नारा लगाएंगे और आने वाला चुनाव में भारी मतों, रिकॉर्ड मतों से विजय बनावेंगे। सर कुछ मैनिफेस्टो रखे हैं कि अगर जनता आपको बहुमत देती है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी काम क्या होगा? 2-4 को है, वैसे आप गिना दीजिए। सबसे पहले तो पहला काम है हम जनता के सवाल को, जनता के बीच जो पैसे आएंगे, जनता को बैठा करके जो जनता ने तय करेगा काम, उस काम को जनता के बीच हम सबसे पहले काम करेंगे। हर एक गांव में आज जो स्वास्थ्य की समस्या है, गांव गांव में गंदगी फैला हुआ है, इसका निराकरण करेंगे। आज 8 किलोमीटर के अंदर रिफाइनरी पड़ता है, जो रिफाइनरी के अंदर से जो इस क्षेत्र की वातावरण और स्वास्थ्य जो खराब होता है, वहां से मैं जिला परिषद के सदन में जाकर के आवाज उठाएंगे और वहां से पैसा लाएंगे और जनता के बीच इस क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। आज तक कोई प्रतिनिधि जिला परिषद के सदन में कोई आवाज नहीं उठाया है। आने वाले दिनों में
जिला परिषद के सदन में ये आवाज गूंजेगा, इस क्षेत्र की आवाज गूंजेगी, विकास की गंगा बहेगी। अच्छा, चलिए और भी हमारे साथ उम्मीदवार जुड़े हुए हैं। देखिए एक तरफ जिला परिषद महोदय विकास की गंगा बहा रहे हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। भैया नल टांग के आप घूम रहे हैं ना, यही चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह यही है। बहुत रोचक प्रतिनिधि लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका, बताइए? मेरा नाम विनोद मल्लिक है। विनोद मल्लिक जी, और क्या मैं- किस चीज की उम्मीदवारी है? मेरी पत्नी सरपंच पद से उम्मीदवार है। सरपंच पद से उम्मीदवार जी, हैं। श्रीमती राधा देवी। ठीक है। और मेरा नाम विनोद मल्लिक है। ठीक है। मैं इस पंचायत का हाँ, हाँ। पूर्व मुखिया हूँ। हाँ। 2006 से 2011 तक पचम्बा पंचायत जी, के? पचम्बा जी, पंचायत जी। का 2006 से 2011 तक मुखिया रह चुका हूँ। जी, इस बार जनता मालिक ने आशीर्वाद देकर हमें मैदान भैया, में लाया। एक चीज बताइए, जी, एक चीज बोलिए, बताइए। बोलिए। आप उप मुखिया रह चुके हैं, मुखिया रह चुके हैं, मुखिया। अचानक से फिर डिमोशन में काहे जा रहे हैं? सरपंच पद के लिए, मुखिया पद के लिए लड़ लेते। मुखिया पद के लिए लड़ते, हाँ, मगर यहाँ सीट आरक्षित हो गया। अच्छा, सीट हमारे आरक्षित पंचायत में अत्यंत पिछड़ा सीट हो जाने के कारण मैं मुखिया चुनाव नहीं लड़ सका। अच्छा, पहले 2006 से 11 अनुसूचित जाति क्षेत्र था, जिसमें हम चुनाव आरक्षित सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। ठीक। पचम्बा पंचायत की जनता ने अपार मत से हमें आशीर्वाद देकर विजय बनाया और मैं अपने पंचायत में 5 वर्ष जनता का सेवा भी किया। और उसके बाद मुखिया सीट आरक्षित हो जाने के कारण मुखिया नहीं भी रहा तो भी अपने पंचायत में जनता की हर दुख और सुख में हम एक कदम से कदम मिलाकर साथ देते रहे। चलिए आपसे फिर वही सवाल है। जी, जी, जी। अगर आपको जनता जनादेश देती है, जी। पहला काम क्या करिएगा उनके लिए? यदि हमें जनता जनादेश देती है हाँ। तो मेरा काम होगा सरपंच का जो काम है न्याय देना, अथक प्रयास करूंगा। और मैं संकल्प लेता हूं कि अपने पंचायत के क्षेत्र की जनता का मुकदमा थाना जाने नहीं दूंगा और अपने समाज में बैठकर इसको निपटारा करने का काम करूंगा। ये मेरा पहला संकल्प है। तो पंचायती करके रफा दफा कर देना मेटर। पंचायती करके रफा दफा कर देंगे, हैं? मिला देंगे गला से गला। उसके हाँ। लिए जनता को पैर भी पकड़ना पड़ेगा, मैं हाँ। पकड़ूंगा। अच्छा, ये मेरा संकल्प है। चलिए चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं, है ना? देखिए ताली बज गया भैया। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा। आप भी उम्मीदवार हैं सर? मेरी पत्नी उम्मीदवार हैं। किस चीज की उम्मीदवार है? वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य की उम्मीदवार जी, है। जी। कहाँ से? यहीं से सर? जी। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड संख्या 11। वार्ड संख्या 11। जी। तो हमको एक चीज बताइए, देखिए इस बार जो है पंचायती राज विभाग जो है वो सारा कॉन्सेप्ट जो बदल रहा है उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है। आप सीधे शब्दों में यही समझिए कि वार्ड को जो है ना पावर डबल हो गया है। इस चीज को समझिए, क्या वित्तीय प्रभार वार्ड के पास आएगा? क्या लगता है अगर जनादेश देगी तो उस वित्तीय प्रभार का सदुपयोग कर पाइएगा अपने वार्ड में? मजे से कर पाएंगे। मजे से? मजे से। कैसे? अक्लमंदी से काम होगा उसमें। हम तो देख रहे हैं ना। पहले भी प्रतिनिधि रहे हैं आप नहीं, इस क्षेत्र पहली बार के? पहली बार पहली बार खड़े पहली हो बार रहे हैं? खड़े हो पहली रहे बार खड़े हो रहे हैं ना जी। क्या लगता है डोर डोर जा रहे होंगे आप, डोर टू डोर मिल रहे होंगे लोगों से, है ना? कैसा रिस्पांस मिलता है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिल रहा है। निकलेंगे इस बार? इस बार जरूर झंडा गाड़ देना है? जी, निश्चित। चलिए वार्ड सदस्य के लिए है, झंडा गाड़ देंगे। हमारे साथ एक और हैं। हाँ हाँ दादा, क्या नाम है? राम नरेश साहब, आप भी उम्मीदवार हैं ना? किस चीज के हैं? पंचायत समिति से पंचायत समिति से 12 नंबर। 12 नंबर। अच्छा चलिए, पंचायत समिति से उम्मीदवार हैं। पहला सवाल आपका यही है कि आपके पंचायत समिति क्षेत्र में कितना वार्ड आता है? 20 को वार्ड के 20 अकेला समिति? नहीं, समिति पूरे पंचायत में 20 है। हाँ। हमरा 11 से 20 तक है। आपका 11 से 20 तक है ना? मतलब 10 गो 9 गो वार्ड आप में आता है। जी, 10 गो, जी, जी, जी। है ना? जी। देखिए सर, बिहार में क्या होता है ना, बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है? जनप्रतिनिधि जो बन के आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप पहले हमको ये बताइए कि पंचायत समिति के दायरे में कौन कौन से काम आते हैं? पंचायत समिति के दायरे में आता है ब्लॉक सीओ बीडीओ से हाँ, फंड ला के हाँ। मुखिया और वार्ड को देना और अच्छा। काम को अच्छी तरीके से करवाना। काम को अच्छी तरीके से करवाना। जी। आपको लगता है आप करवा लीजिएगा? करवा लेंगे सर। हाँ, ध्यान इससे पहले पूरे- कभी उम्मीदवार रहे हैं, प्रतिनिधि बने हैं कभी? फर्स्ट इनिंग सर। फर्स्ट इनिंग है ना? जी सर। देखिए यहाँ सब आदमी फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं। क्या लगता है फर्स्ट इनिंग में निकल जाएगा? चौका लगाइएगा, छक्का? छक्का लगाएंगे। छक्के लगा दीजिएगा? डोर टू डोर कोशिश कर रहे हैं। डोर टू डोर कोशिश चल रहा है। जी सर। आप हमको ये बताइए चुनाव चिन्ह क्या है आपका? वो चुनाव चिन्ह है कुदाल छाप। कुदाल छाप? जी सर, 8 नंबर। 8 नंबर। जी सर। आप ही खड़े हैं कि आपके घर से हैं खड़े?
मैं ही खड़ा आप ही खड़े हैं ना? स्वयं खड़ा हूं। चलिए चलिए, और भी कोई उम्मीदवार हैं? सही, तो पंच में खड़े हैं। इधर 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 भैया जी, भैया 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 इधर। हाँ नहीं, सब लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम है? 10 नंबर वार्ड में पंच में खड़ा हूँ। पंच में खड़ा? पंच में मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जी। जो 4 प्रत्याशी महिला है हाँ। मेरे प्रतिद्वंदी, हाँ। और मैं मात्र एक पंच में मर्द प्रत्याशी खड़ा हूँ। इतना हिम्मत कहाँ से ले आए भाई? 4 महिला के बीच में एक पुरुष कैसे खड़ा हो सकता है? इसलिए सर, इसलिए कि मेरा काम का कोई दाम नहीं होगा। हर प्रत्याशी का काम का दाम होता है। अच्छा। अब मेरा काम का कोई दाम नहीं होगा। मैं फ्री सेवा करूँगा जनता के पास। भैया जी 2 मिनट हमको बोल लेने दीजिए, फिर आप लोग बोल लीजिएगा। कोई तकलीफ नहीं है हमको, हम यहाँ जाएंगे, खूब बोलिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, आप 4 महिला के बीच में एक पुरुष खड़ा होने की हिम्मत जुटा लिए। आपकी हिम्मत का हम दाग देते हैं, पर अगर आप जीत जाइएगा क्या कुछ करिएगा अपने पंचायत के लिए? फ्री सेवा, फ्री सेवा। काम का कोई दाम नहीं। काम का कोई दाम कोई दाम नहीं। पहले दाम लगता था क्या? हर प्रतिनिधि काम का दाम लेता है। अच्छा, लेता है। लेकिन मैं ऐसा प्रतिनिधि हूँ हाँ? जो कोई काम का कोई दाम नहीं। नाम बताइए, चुनाव चिन्ह मिला है? जी चुनाव चिन्ह मिला है, गुड़िया छाप है, 1 क्रमांक में मैं हूँ। मेरा नाम है किस्मत। किस्मत। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पे हुकूमत जी का चलाया था इंटरव्यू, है ना? आज हुकूमत जी के बाद किस्मत जी भी हमको मिल ही गए। पता नहीं हमारा किस्मत कब जागेगा। और भी कोई प्रतिनिधि हैं? हैया वार्ड सदस्य भैया क्या नाम है? रामविलास साह। रामविलास साहू जी, क्या लग रहा है? हम वार्ड में खड़ा हुए हैं, इससे 15 साल पहले जीते हुए हैं। 15 साल पहले जीते थे? उस बार विकास के हैं, ये मेरे विकास के काम है जो 15 साल पहले बनाए। आज 3 मुखिया में कोई मुखिया नहीं बनाया। अभी तक सड़क टूटबो किया है जी? नहीं, देख लीजिए मेरा नाला। उसके बाद बड़के आंगन में नाला बने, अपने दम पर 10 गो लड़का मिलके पुल बनाए, स्कूल बनाए। आज मैं खड़ा हूँ 13 वार्ड में 8 कैंडिडेट, और सब दिन सुबह उठ के हम हुए, सरपंच साहब हुए, 10 गो लोग ऐसा गाँव में है कि समाज सेवा में रहते हैं। आधा बेला समाज सेवा, आधा बेला दुकान पर। समाज सेवा में पैसा नहीं आता है? पैसा नहीं आता। हमरे गांव गरीब है, बड़ा पंचायत हमरे गांव में, लेकिन हर काम जो सरपंच साहब बोले पंचायती करके हम लोग मैनेज करते हैं। पैसा कैसे कमाते हैं इन बताइए? पैसा दुकान है कोऑपरेटिव सर, टाउनशिप में दुकान है मेरी, चॉकलेट बेचते हैं, खिलौना बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। आधा बेला समाज में सेवा करते हैं, आधा बेला वहाँ रहते हैं, और कुछ नहीं। क्या लगता है इस बार निकल जाइएगा? निकलना ही, समाज जनता जाग चुकी है कि काम वाले को 2 वोट। हमको जनता इतना जानते है कि सुबह उठते हैं, मेरी माँ बहन पतो आती है घर पर, बाबू नहीं चलवे तो पंचायती नहीं होते। वो माँ बहन के, अरे भैया जाम नहीं करिए, धीरे धीरे निकलिए। हाँ बोलिए दादा। उस माँ बहन के सेवा में हम लोग फतेहपुर के जितने गणमान्य लोग हैं 10 गो 20 गो सब लोग समाज में चाहते हैं कि मिला दें। अच्छा, बस यही काम आज से नहीं, हम 20 बरस से कर रहे हैं। नाम बताइए, चुनाव चिन्ह बताइए हमारा कैमरा में देख के। मेरा टेबल पंखा है, हाँ क्षमा स्थान है जी। अभी 8 कैंडिडेट है हम में। अच्छा। लेकिन एको कैंडिडेट ऐसा बता दे कि हम समाज में कुछ किए हैं। एक भी कैंडिडेट 7वां 8वां के बाद इतना समाज है, एक समाज से पूछिए। यदि कोई कह दे कि वार्ड में या समाज में कोई 8वां कैंडिडेट एक भी पंचायती किए हो, एक भी समाज में कुछ किए हो, पूछ लीजिए। नहीं, हमसे मत पूछिए, आप जनता से हाथ उठवाइए कि 8वां स्थान है मेरी, 6वां स्थान में टेबल फैन है, जो अभी तो उठ गया पंछी की तरह, लगता है जैसे लॉटरी नहीं फंसता है, वैसे सब उठ गए हैं कमाने के नाम पर। जिस समय 2 रुपया नहीं था, हम लोग विकास करके दिखाए हुए हैं समाज को। देखिए, हमारा कैमरा के सामने, जनता के सामने वादा करिए, है ना, कि सामाजिक काम के लिए, समझे, जनप्रतिनिधि वाले काम के लिए 1 पैसा घूस नहीं लीजिएगा। काम सुन लीजिए, हम लोग जैसे पुराने लोग बहुत वादा करिए न सर, वादा कर सकते हैं। वादा हम लोग आज तक नहीं 2 रुपया लिए हैं किसी से, ना लेंगे। ये सब मेरे जनता से पूछिए, हम तो बोलेंगे झूठ, हम अपने तरफ बोलेंगे। लेकिन मेरे जनता से पूछिए कि 8 कैंडिडेट वार्ड में है, एक भी कैंडिडेट आज तक 20 जनता में खटा है, आज हम बैठ जाऊंगा। अच्छा, एक भी कह दे 5 साल एक वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, पूरा 13 वार्ड में एक भी विकास नहीं हुआ है, पता कर लीजिए। वो कहे हमको इससे है, इस बार निकलना है ना? अरे निकलना, जनता निकाल चुके हैं, जनता मालिक है अभी। अच्छा, यदि वैसा होगा सर, जनता 5 साल मालिक रहता है, आप ही लोग भूल जाते हैं जितने। नहीं, हम ना भूले हैं, ना भूलेंगे, कभी नहीं थे। 20 साल पहले थे, प्रूफ दिखा रहे हैं, और नहीं है उस समय से जनता में हम लगे हुए हैं। हम कहते हैं सोए रहते हैं। मेरी पतो, मेरी बेटी, मेरी चाची, मेरी मामा आती है, हे बेटा एना भे गेले, चलो मैं आबे छो, चलो चाची आबे छो, और जाते हैं। आज तक आधा बेला 2 बजे तक हम समाज में रहते हैं, 2 बजे के बाद अपना कोऑपरेटिव दुकान है सर, वहाँ जाते हैं। शुक्रिया। और भी कोई जनप्रतिनिधि है भैया? दादा क्या नाम है? नीरज कुमार श्रीवास्तव। क्या करते हैं नीरज जी? जी हम
निजी वैक्सीनेटर हैं पशुपालन में। वैक्सीनेटर है पशुपालन में, और जनप्रतिनिधि हैं आप? जी नहीं, हम जनरल हैं। जनता है ना। चलिए, आप पशुपालन में वैक्सीनेटर हैं, आप हमको ये बताइए, इसी गांव समाज में आप रहते हैं, क्या माहौल लगता है? माहौल तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है जी। देखिए, उम्मीदवार तो सर बहुत आएंगे अभी, है ना, एक पद के लिए 10-10 लोग आएंगे। मेरा गाँव जो है फुल्ली कम्युनिस्ट पार्टी का गाँव है सर। कम्युनिस्ट पार्टी का सींचा हुआ तो पूरा बेगूसराय था। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमारे सामने आज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर राम आशीष बाबू हैं, जो आए हैं यहाँ पर आज अपना अधिकार मांगने के लिए, अपना वोट मांगने के लिए। एक सवाल है सर नीरज जी, देखिए, पंचायत चुनाव में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, आप भले कॉमरेड होंगे, आप भले लाल सलाम होंगे, अच्छी बात है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, अच्छी बात है, मगर पंचायत चुनाव में जो है ना, थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स से अलग ऊपर उठ जाते हैं लोग, क्या कि छोटा सा समाज है ना। की बनावट जो है सर, अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी का ही देन है। इस गांव की बनावट कम्युनिस्ट पार्टी मेरे गांव कहाँ है? मिनी मॉस्को खत्म हो गया? नहीं, वो तो खत्म है ही, लेकिन जो भी संघर्ष जो सरजमीन पर उतारा गया है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही देन है सर। अच्छा, समझे ना। अभी जो हो जाए। तो क्या लगता है, जिला परिषद साहब के साथ आप खड़े हैं? जी, अब खड़े हैं ही। आपका समाज खड़ा है? एकदम समाज खड़ा है जी, खड़ा है। क्लिक हो जाएंगे अभी? एकदम होंगे, काहे न होंगे। कैमरा में देख के बोलिए एक बार। जी, एकदम होंगे, काहे न होंगे, है ना। संघर्ष करेंगे, मतलब डर नहीं लगता है? काहे डर लगेगा सर? नहीं सर, डरना नहीं है। एक जान है, अल्लाह ले ले या मोहल्ला ले ले, की मोहल्ला नहीं लेने देंगे, अल्लाह जो ले ले, है ना। और भी कोई जनप्रतिनिधि है भैया हमारे बीच? चलिए, जो माहौल है देखिए, है बाबा बाबा बाबा, क्या हाल है? नहीं बोलबो, नहीं बोलिएगा। क्या नाम है दादा? बिंदेश्वरी साहब। की करे छियै? रिक्शा चलाते छियै। रिक्शा चलबे छियै अपने? भैया जी बगल। एगो बात बताइए दादा, नेता बहुत हुए, मुखिया बहुत हुए, जनप्रतिनिधि बहुत हुए, अब बहुत तरह के लोग आए, मगर जो निचले तबके के लोग हैं ना, जैसे आप रिक्शा चलाते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई रोजगार किसी भी तरह से मतलब कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, तो उस स्तर में लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, जो एक्चुअल बात है। आपको लगता है, आप रिक्शा चलाए हैं, आपको कोई मुखिया सरपंच ऐसा कुछ मिला होगा आज तक? अभी तक जो है ना, हमारा घर हुआ बगवारा जी, नहीं मुखिया, नहीं सरपंच, नहीं वार्ड, नहीं नल दिया है, नहीं पैखाना दिया है, नहीं इंदिरा आवास दिया है। इतना बड़ा पानी में जो है सो हेल कर जाते हैं, हेल कर आते हैं। हाँ, यही है असली सच्चाई, कितना भी कुछ कह लीजिए। हाँ बोलिए ना। यही सब सर बात है, और कोई बात है ना कि रोटी भात तक कोई देंगे नहीं। रिक्शा चलाएंगे, टानेंगे तो आप 2 रुपया दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो हम भूखे अपना सो जाएंगे, है ना। मतलब कोई सरकारी लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई जनप्रतिनिधि वाला लाभ नहीं, एकदम, है ना। हाँ, एकदम सब मटिया मेट है। चलिए, और भी हमारे साथ लोग हैं, है ना। ऐसा माहौल हो जाता है, देखिए ऐसा माहौल जो है बहुत कम मिलता है कि एक चाय की टोकरी पर इतने सारे जनप्रतिनिधि मिल जाए, है ना। तो इन जनप्रतिनिधियों से बात कर बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जब एक जगह जनप्रतिनिधि जुटते हैं ना, तो एक दूसरे के आंखों में देखकर बोलते हैं, है ना। कल नहीं करेंगे तो अगर जिला परिषद महोदय बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे, और मुखिया बगल में सुन रहा है काम करेंगे, कल ही नहीं करेंगे तो मुखिया जी बोलेंगे ना, कैमरा वाला आयल रहा कहलो और नहीं कहलो। तो क्या सर, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा तो होता ही है। जनता सबसे महान है। अच्छा। जनता से बढ़कर कोई ताकत ही नहीं है। और जनता जो चाहती है वो होता है। इस बार जनता मन बना लिया है और पूरे भ्रष्टाचार को मिटाना है, और संघर्ष करने वाले लोग जो है, सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग, हर समस्या को दूर करने वाले उम्मीदवार को इस बार चुनाव में जिताने का काम करेगा। यही संकल्प है, जनता ले लिया है, मन बना लिया है। पर्व के बाद जनता इतनी उत्साह से वैसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो जनता के बीच हर समय, चाहे रात हो दिन हो, एक फोन पर वह जनता के बीच खड़ा रहता है। वैसे उम्मीदवार को इस बार जिताने का काम करेगा। आज किसान का एक बहुत बड़ी समस्या है, जिला परिषद क्षेत्र 23 के अंदर जो पानी रुका हुआ है, आज खेती करना मुश्किल हो गया है किसान को। आज चाह रहा है, जितना जनप्रतिनिधि हुआ है आज तक कोई आवाज नहीं उठाया है। इस बार जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा, जहां जहां पानी का रुकावट है उस जगह को पानी निकासी का काम हम हर संभव प्रयास करके करूंगा। यही हमारा संकल्प है। चलिए देखिए, आखिरी में हम यही कहेंगे,
आखिरी में यही कहेंगे कि देखिए ऐसा है ना कि हमारे समाज में ना भ्रष्टाचार ये जो चीज है ना, ये दीमक की तरह हमारे समाज को खा रही है। जब तक आप मतदाता बंधु हैं, हमारे जो दर्शक हमारे माध्यम से देख रहे हैं तमाम जनप्रतिनिधियों को, आप अभी सब कुछ हैं, है ना। आपको अभी भगवान की तरह पूजा जाएगा, आपके घर पे आएंगे लोग, हाथ जोड़ेंगे, बगल में बैठेंगे, है ना, बहुत सुंदर कंधा पे हाथ देके समाज में घूम लेंगे। समझ रहे हैं ना क्या होता है चुनावी समय में। पर मूल्यांकन आपको करना है, निर्धारित आपको करना है कि आपके लिए कौन सा जनप्रतिनिधि अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप अच्छे जनप्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे तब तक आपके लिए कभी अच्छा होगा नहीं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही एक रोचक माहौल के साथ। नमस्कार।